इस संसार में प्राणियों का पुनर्जन्म क्यों होता है। श्रावस्ती में एक बहुत अमीर ब्राह्मण था। में भी कहा गया है कि ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज द न्यूटन्स लॉ। क्रिया के विपरीत समानांतर प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा। तो क्या ये माना जाए कि दोबारा भगवान बुद्ध का आगमन होगा? मुझे किसी का आलोचना या किसी का प्रशंसा नहीं करना, मैं निष्पक्ष रूप से बात करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं लोगों की उसमें जानकारी जानी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। नमो बुद्धाय। भंते जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है भंते सागर धम्मा। मेरा जन्म इस लुम्बिनी से करीब 400 किलोमीटर दूर नेपाल के जाजरकोट में हुआ था और मैंने इस बुद्ध धर्म का ग्रहण श्रीलंका में किया। 2001 मार्च 27 तारीख के दिन मैंने श्रामणेर शिक्षा का ग्रहण किया और एक साल के बाद 2002 जून 18 में मैं उपसंपदा भिक्षु बन गए श्रीलंका में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक जो भगवान बुद्ध बनने तक का जो सफर है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो राजकुमार सिद्धार्थ कुमार लुम्बिनी में जन्म लेने के बाद कपिलवस्तु में राजमहल में उनका परवरिश हुआ। उन्होंने 29 साल बिताया। उस 29 साल तक उन्होंने सांसारिक जो ज्ञान है, राज परिवार में जो भी शिक्षा दिया जाता था वो सभी को उन्होंने ग्रहण किया और बहुत अच्छे तरीके से सांसारिक रूप से उस समय दिया जाने वाला सारों सभी बातों को उन्होंने अच्छा से ग्रहण किया। लड़ाई युद्ध में कैसा दुश्मन परास्त किया जाए, युद्ध कला, सारी बातें। और उसके बाद जो है राजनीति, राजनीति, तंत्र नीति जो है सब कुछ उन्होंने सीखा। लेकिन उसका जो क्या हुआ कि वो अंदर से खुश नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि जितने भी चीज़ मैंने किया अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ ये क्या मतलब है। तो मैं ऐसा शिक्षा में मुझे चाहिए, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए, ऐसा मार्ग मुझे चाहिए कि जो आदमी को अंदर से खुश रख सके। तो उसी ज्ञान के खोज में 29 साल से 35 साल का उम्र तक उन्होंने व्यतीत किया। बहुत गुरु लोग उन्होंने ढूंढने लगे। पूरे 6 साल जंगल में वो भटके और गुफा में जाके वो बसे। बहुत पद्धतियाँ जो है ज्ञान प्राप्ति का उन्होंने अपनाया, लेकिन वहाँ उससे कुछ नहीं हुआ। कभी इस गुरु से, कभी उस गुरु से, कभी उस गुरु के साथ, कभी उस गुरु के साथ। कोई गुरु इस बात करते थे, कोई गुरु उस बात करते थे। सभी को उन्होंने अभ्यास किया लेकिन प्रतिफल नहीं आया। अब बहुत समय तक उन्होंने नहीं खाया, व्रत का पालन किया। तो उस समय ऐसे बताया गया था कि जो आदमी नहीं खाता है इस शरीर को बहुत दुख देता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन्होंने वही किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने मध्य मार्गी मार्ग अपनाया
शरीर को बहुत बहुत दुख देने से नहीं, और शरीर को बहुत खुला छोड़ने से, काम वासना में भूलने से, उससे भी ज्ञान प्राप्त नहीं। ये दोनों का एक मिलन जो है मध्य बिंदु, मध्य मार्ग से वो आगे निकले विपස්සना ध्यान करके। उसी विपස්සना ध्यान करके उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया। कुमार सिद्धार्थ कपिल वस्तु अपने राजमहल से निकलते हैं। इनकी यात्रा कहाँ, यहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ कहाँ होते हुए तब बोध गया तक जाते हैं? तो इतिहास में बताया गया है कि सिद्धार्थ कुमार तो सबसे पहले अनोमा नदी में गए। अनोमा नदी तो यही गंडक है ना, गंडक नदी में गए। गंडक नदी तो बहुत बड़ा नदी है, तो उसी नदी के किनार में उन्होंने राजकीय जो है पैरन है वो उतारा। राजकीय वस्त्र का त्याग किया। वस्त्र का वहीं पर त्याग किया और वहीं उन्होंने शिवर धारण किया। उस खुद वो सन्यासी बन गए। और आज अगर आप जाते हैं गंडक नदी के आगे, वहाँ पर भी अशोक स्तंभ है, मैं भी गया हूँ। तो वहाँ लौरिया अशोक स्तंभ एक है, और लौरिया से बाद में एक दूसरा आता है रामपुरवा, वहाँ 2 स्तंभ हैं। ये ऐसे पड़े हैं, खड़े नहीं हैं, पड़े हैं। तो 2 स्तूप कहता है कि जो भगवान बुद्ध के पहले शिक्षक थे आलार कालम, वो दोनों का कुटी आश्रम वहाँ थे। तो यहाँ से वो रामपुरवा, जहाँ आलार कालम भगवान बुद्ध के शिक्षक थे, गुरु थे, 2 गुरु, उनका वो जो कुटी है वो रामपुरवा अशोक स्तंभ है। यहाँ से तकरीबन है 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर का दूरी है यहाँ से सीधा पूर्व साइड में। वहाँ तक हमारे सिद्धार्थ कुमार गए थे, लुम्बिनी कपिल वस्तु से सीधा पूर्व साइड में। तो सीधा पूर्व साइड में गया हुआ भान मिलता है यहाँ से। और नरकटियागंज के बाद में वो रामपुरवा आता है, वहाँ तक पूर्व साइड में गए। वहाँ भी उन्होंने अभ्यास किया, कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ से पता चलता है कि सिद्धार्थ कुमार सीधा दक्षिण 500 किलोमीटर, बुद्ध गया वहाँ से 500 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है, तो वहाँ से सीधा दक्षिण चले गए। वो गंगा नदी भी पार करके उस साइड में वहाँ तक वो पहुँचे। वही भान होता है। तो अंत में उन्होंने निरंजला नाम का कोई छोटा नदी के किनार में अभी एक छोटा पर्वत है, चट्टान से बना है वो। वहाँ उन्होंने दुष्कर किया और बिल्कुल अनाज नहीं लिया 40 दिन तक। अन्न का त्याग। और बहुत अभ्यास किया और उतने पतले हो गए कि पूरा जीवित आदमी जैसा नहीं दिखाई दे। तो उसके बाद वो छोटा भोजन ग्रहण करने लगे और उसके बाद फिर शरीर में कुछ ताकत आया। हाँ? और एक सेनानी गांव वहाँ पर पड़ता है, तो उसी सेनानी गांव में जाके एक कन्या ने उनको खीर दान किया। शायद उस कन्या का नाम सुजाता का खीर ग्रहण करके उसी खीर के ताकत बल पे
उन्होंने घनघोर तपस्या करने का निर्णय लिया। अब पूरा वार और पार हो जाएगा, या तो वार या तो पार, या तो आज या तो हाँ। तो उसी निर्णय के साथ वो साधना में बैठे और उसी रात जितने भी बुद्धत्व ज्ञान के लिए आवश्यक ज्ञान हैं वो सब उनको मिल गए। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य, इस संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत निर्वाण है, निर्वाण में जाने के लिए आर्य अष्टांग का मार्ग। 4 आर्य सत्य उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और आर्य अष्टांग का मार्ग जो है उन्होंने अभ्यास किया। तो 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग का मार्ग, और उन्होंने जो देखा इस जीवन चक्र वहाँ पर दिखाया गया है। जीवन चक्र है अविद्या पच्छा संखारा, संखारा पच्छा विज्ञान, विज्ञान पच्छा नाम रूप, नाम रूप पच्छा सलायतन, सलायतन पच्छा फस्व, फस्व पच्छा वेदना, वेदना पच्छा तन्ना, तन्ना पच्छा उपादान, उपादान पच्छा भवो, भवो पच्छा जाति, जाति पच्छा जराय, जराय पच्छा मरण, शोक परिवेद दो मनस। इस संसार में प्राणियों का पुनर्जन्म क्यों होता है, वो पुनर्जन्म का रहस्य उन्होंने देखा। क्या बताया? पटिच्च समुत्पाद, उसको कहते हैं पटिच्च समुत्पाद। पुनर्जन्म इस आधार पे होता है। अच्छा, पुनर्जन्म जो, हाँ, वैसे तो बौद्ध धर्म जो, हाँ, ये अंधविश्वास, कर्मकांड, स्वर्ग नरक, इन सब में विश्वास नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास है। हाँ, पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास में आधारित नहीं है। पुनर्जन्म का जो रीबर्थ इज नॉट बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, रीबर्थ इज साइंटिफिक। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक है। तो क्या बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत, क्या वो सिद्धांत कहता है कि मनुष्य, आप इस समय मनुष्य हैं, अगले जन्म में आप कुत्ता होंगे, अगले जन्म में आप बिल्ली होंगे? क्या ये कॉन्सेप्ट है इसमें? क्यों नहीं। भगवान बुद्ध के समय में आपको सूत्र में आता है, हाँ, एक श्रावस्ती में एक बहुत अमीर ब्राह्मण था। हाँ, वो अमीर ब्राह्मण कभी भी भगवान बुद्ध का दीक्षा नहीं देता था वो। हाँ, तो एक समय भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण, उसका नाम है तोदेयो ब्राह्मण, तोदेयो ब्राह्मण, उसका निधन हो गया। निधन होने के बाद भगवान बुद्ध भिक्षाटन करने के लिए तोदेयो ब्राह्मण के घर में गए। वहाँ पर एक कुत्ता आया, भूखने लगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, जिस समय तुम मानव था, इस घर के मालिक थे, उस समय बहुत कंजूस तुम था, तुम्हारा नाम था तोदेयो ब्राह्मण। आज अपने कर्म के कारण अपने घर में तुम कुत्ता बन के जन्मा हुआ है, अभी मुझे ऐसा भुगता है। ऐसा ही कहा भगवान बुद्ध। तो वो कुत्ता डर मारे, हाँ, वो चला गया वापस घर के अंदर। घर के अंदर जाके एक कोने पे वो ऐसे चुपचाप रहने लगा। और उस घर का जो बेटा था सुबह, उसका नाम था सुबह, सुबह आया बाहर से और नौकर को कहा कि कुत्ता कहाँ है? अरे आज कुत्ता तो एक डर से अंदर बैठ रहा है। क्यों, क्या हुआ? तो ऐसा हुआ, दिन पे कोई बहुत एक लंबा लंबा बुद्ध कहते हैं सब लोग, हैं, ऐसे कमंडलू लेके घूमते हैं। तो वो आए और आके वो बहुत गाली दिया उस हमारे कुत्ता को कि तुम पहले तोदेयो ब्राह्मण थे और बहुत बुरा कर्म से तुम कुत्ता बन गया। तो ऐसे ऐसे गाली देने लगे और ये कुत्ता डर के अंदर चला गया। अरे ऐसा कहा उन्होंने। ये जो है सुव मानवक बहुत जो है गुस्से में आ गया और भगवान बुद्ध का आश्रम में गया वो और बहुत गाली दिया भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध ने बहुत प्रेम, दया, माया, प्रेम, करुणा से, तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे सुव मानव,
मैं एक बात तुमको बताता हूँ, तुम इस बात को वापस घर में जाके करो, क्या इसका प्रतिफल क्या आता है। तो ऐसा करो कि तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता को पसंद कोई खाना होगा, तुम जानते हो, तो वो पसंद का खाना खुआओ और वो पसंद खाना खा के कुत्ता नींद में जाएगा। तो उसी नींद के अवस्था में कान पे जाके कहो कि पिताजी आप सभी चीज़ मुझे दिया, लेकिन सोना का जो असर भी आपने रखा था वो कहाँ गया। इस बात तुम पूछो। उसके बाद वो कुत्ता क्या करता है, तो शुभ मानव वही करता है, जाके उसी तरह से खाना देता है और मन पसंद खाना खाए कि वो नींद में चला जाता है। उसी समय ये बात होता है कि पिताश्री आपने सभी संपत्ति मुझे दिया, लेकिन सोना का जो घड़ा था वो कहाँ है। तो वो बात सुन के कुत्ता ऐसे आगे आगे कुत्ता है जाता है और पीछे पीछे वो जो है शुभ मानव उनका जो पुत्र है वो जाता है और ऐसे 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 करके घर के पीछे एक जमीन पे ऐसा करता है और अंदर जो है 10 घड़ा मिलता है। सोना असरफी रखा हुआ 10 घड़ा वहां पर मिलता है। तो उसी घोड़ा को देख के वो शुभ मानव रो पड़ता है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा वो सत्य है। मेरा जो पिता था वो बहुत कंजूस था, वही आदमी को कोई ही भी वो उपकार नहीं करता था, दान नहीं देता था, इसी कारण से आज वो अपने घर पे कुत्ता बन गया। हाँ, तो कर्म का फल जो है आदमी को मिलता है। ये तो कज एंड इफेक्ट, कारण, इसका कारण है। तो ये तो साइंटिफिक नियम है, जितना जैसा कर्म होगा उसी का रिजल्ट भोगना पड़ेगा। वो कोई भगवान से दिया हुआ चीज नहीं है। साइंस में भी कहा गया है कि ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज द न्यूटन्स लॉ। क्रिया के विपरीत समानांतर प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा। तो ये तो न्यूटन का लॉ है ना, ये रूढ़िवादी तो हम नहीं कह सकते। कॉमन लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन द साइंस। तो इस प्रकार जो है जैसा आपका कर्म होगा, जैसा चिंतन होगा, तो उसी तरह से इसका रिजल्ट आएगा। तो जैसे आपने जो कहा कि पुनर्जन्म की का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, बौद्ध धर्म भी इसको मानता है, भगवान बुद्ध भी इसको प्रमाणित कर गए। वो ही देख के अंत में बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया। मानते हैं। तो क्या ये माना जाए कि दोबारा भगवान बुद्ध का आगमन होगा? नहीं, जब भगवान जो भी बुद्ध बनते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अपने अंदर का जो लालचीपन है ना, लोभ, उसको पूरा खत्म करते हैं। जब आपका जो लोभ है, तृष्णा है, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका जन्म नहीं होगा। जन्म तो तृष्णा के कारण से होता है, लोभ के कारण से होता है। इस संसार के पीछे पीछे क्यों जाते हैं आप? पीछे पड़ना का कारण क्या है? लालचीपन, कुछ पाने के लिए, मोह और माया। हाँ, मोह और माया, उसी कारण से प्राणियों का जन्म होता है। जब वही चीज नहीं है, उसका खत्म हो गया, तो क्या जन्म होगा? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप बनते हैं या बौद्ध भिक्षु, तो ये क्या प्रक्रिया होती है बनने की? इसकी जो है, कोई साधक अगर बनना चाहे तो क्या प्रक्रिया? भिक्षु बनने के लिए देखिए, सबसे पहले आदमी का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस संसार के जितने भी सांसारिक चीज से मैं वो बेकार है, इससे आदमी लिप्त नहीं रहना। हाँ, लिप्त रहना नहीं है। आखिर संसार में जितने भी भौतिक चीज हैं, उससे होता क्या है? हाँ? आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। वो आपका जो सार चिंतन होना चाहिए,
मैं भिक्षु बनूंगा, उसके बाद आदमी मुझे ऐसे मान लेंगे, वंदना करेंगे, सम्मान देंगे। सम्मान गौरव मुझे मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से कोई भी भिक्षु बनना नहीं चाहिए। और अगर ये उद्देश्य किसी को पता चल गया तो आपको भिक्षु कोई भी नहीं बनाएगा। अच्छा। हाँ, जैसे पानी के लिए आप कितने पिपास वो हैं, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितने आप तड़प रहे हैं, वो आपको प्रमाणित करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं तो अवश्य ही आपको वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप जैसा वस्त्र पहनने लगे किसी गांव में और चले जाए कि हम तो बहुत भिक्षु हैं बनते। नहीं, वस्त्र तो धारण कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद आदमी को पता चल जाएगा कि ये असली भिक्षु नहीं है। तो जितना मिलने वाला जो सम्मान है, गौरव है, वो नहीं मिलेगा। उपासक और उपासिकाएं, हाँ, ये किसे कहते हैं? मतलब क्या इसका? उपासक उपासिका तो गृहस्थ को कहते हैं, जो बुद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, हाँ, और बुद्ध शासन में विश्वास रखते हैं। बुद्ध धर्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये होना चाहिए। उसके बाद जो पंचशील है, किसी भी प्राणियों का जो है हत्या नहीं करने का एक दृढ़ प्रतिज्ञा वो लेते। अब पूरा करेंगे कि नहीं वो हम कह नहीं सकते, लेकिन प्रतिज्ञा लेंगे। पहला हो गया हाँ, प्राण, किसी भी प्राण, जीवित प्राण, जीव हत्या का। दूसरा चोरी नहीं करना है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष, अपना पति होने के बावजूद, अपने पत्नी होने के बावजूद बाहर का संबंध जो है वो नहीं करेंगे। और चौथा झूठ बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। हाँ, और पांचवा जो है अपना जो मन है, दिमाग गुम कराने वाला कोई सेवन, मदिरा, हाँ, मदिरा पान, उसी के बहुत चीज़ होते हैं ना अभी, तो उस चीज़ को ना लें। इस पांचवा चीज़ का प्रतिज्ञा करेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ऐसा है कि भगवान बुद्ध के सिवाय दूसरा कोई भी देव देवता और मोक्ष के लिए किसी के शरण में नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे। सिर्फ धर्म के, भगवान बुद्ध का जो धर्म है ना, शिक्षा है ना, और उसी को मानेंगे। ये प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा। और तीसरा भिक्षुओं का आदर सत्कार करेंगे। भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है वो उसी को मानेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। जो अभी आपने बताया, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, बुद्धं शरणं नत्ति में शरणं अन्यं, मुझे संसार में किसी का शरण मुझे नहीं है, सिर्फ बुद्ध का शरण। नत्ति में शरणं अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि, किसी धर्म का शरण नहीं है, सिर्फ बुद्ध धर्म का शरण है। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, किसी गुरु का शरण नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है, भिक्षु, वो ही मेरे गुरु उनको ही मानना है। और जिसको भी तुम गुरु मानते हो तो तुम कैसे, और जिसको भी धर्म के पीछे पढ़ते हो और जिसको भी ज्ञान का स्रोत मानते हो, ये नहीं, सिर्फ बुद्ध, धम्म और संघ, इसको मानने आदमी जो होता है उसी को उपासक उपासिका कहते हैं, और बौद्धिस्ट उपासक उपासिका। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है अपने क्षेत्र में, मैं चूँकि इंडिया में रहता हूँ, तो अभी हाल के दिनों में हमने देखा, 2-4 सालों में ये चीज़ ग्राउंड लेवल पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म में जो शादी का एक वो होता है, ऐसा कोई विधि नहीं दिया गया है। नहीं, भगवान बुद्ध ने तो नहीं दिए है, लेकिन बाद में बनाया है। ठीक है।
मैं देखता हूँ, एक दो शादियों में मैं गया हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि भगवान बुद्ध की एक छाया प्रति रखते हैं, फोटो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारत देश के संविधान के निर्माता थे, उनकी रखते हैं। और अपना जो भी एक भंते जी रहते हैं तो संपन्न कराते हैं। तो क्या ये सही है, क्या है इसमें? नहीं, शादी के बाद, शादी के अवस्था में मेरा मानना है कि वहाँ पर बुद्ध भगवान का प्रतिमा इधर उधर कुछ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर बुद्ध भगवान का प्रतिमा रखने का कोई वो धार्मिक समारोह नहीं है ना, ये तो सांसारिक समारोह है। हाँ, धार्मिक समारोह अगर है, पूजा पाठ है, तो भगवान बुद्ध का प्रतिमा रखो, लेकिन वो तो धार्मिक समारोह है ही नहीं। एक आदमी सांसारिक जो मोह माह में फंसने जा रहा है, हाँ बेचारा, ठीक है, संसार में सिर्फ गृह सन्यासी लोग से ही संसार तो नहीं चलेगा, गृहस्थ लोग भी चाहिए। लेकिन हमारे लिए ऐसा गृहस्थ लोग चाहिए जो धर्म को मानता हो, ज्ञान को मानता हो। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ ऐसा चाहिए जो कमल का फूल जैसा हो। कमल का फूल का जो अंदर का जो वो है ना, वो कहाँ रहता है? बहुत हिला में, जो कीचड़ में रहता है, लेकिन फूल जो है वो ऊपर है, वो कीचड़ के नीचे नहीं है। इसीलिए जो सोचा है, ये माइंड सेटअप है आदमी का, वो धर्म के तरफ रहना चाहिए, और वो समाज में रहता है। हाँ, कीचड़ में ही है, समाज तो कीचड़ है ना। तो इसीलिए जो है बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगा के कोई शादी करने वाला वो अच्छा नहीं। ठीक है, हम शादी करवाते हैं, कोई बाचा बंधन बाग के जो है बुलवाते हैं, उसके बाद आशीर्वाद देते हैं बुद्ध भगवान का, परित्राण का आशीर्वाद देते हैं। मंगल सूत्र हो गया, उसके बाद करणीय सूत्र हो गया, ठीक है, तो वो आशीर्वाद देते हैं पाली भाषा में, बस हो गया। तो वहाँ भगवान बुद्ध का शालिक बनाने का, वो मूर्ति रखने का क्या मतलब? एक चीज़ हमने और देखा, और ये खासकर हमने देखा जो नव बौद्ध बने हैं, अपने आप को नव बौद्ध मानते हैं। मुझे किसी का आलोचना या किसी का प्रशंसा नहीं करना, मैं निष्पक्ष रूप से बात करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं लोगों की उसमें जानकारी जानी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। तो हमने वहाँ ये देखा कि जो है जैसे जो एक हिंदू धर्म, उसमें क्या होता है कि मुंडन संस्कार होता है। हाँ। बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन बाद उसका मुंडन होता है, ले जाके मंदिर में जो है उसके बाल उठवाते हैं और जो अपना संस्कार करते हैं। वो चीज़ हमने देखा है कि गांव के लोग वो लुम्बिनी में आते हैं, और यहाँ हाँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर आप जो है एक वो उनके बाप दादा या पूर्वज जो हिंदू धर्म मानते थे, तो हमने ये देखा कि आप एक तरफ तो एक धर्म के कर्मकांड को कहते हो गलत है, और दूसरा एक धर्म के कर्मकांड को आप मानते हो, तो मतलब इस विषय में थोड़ा सा मैं आपका। नहीं, ऐसा है, बाल जो काटने का ये तो सबसे बड़ा संस्कार तो बौद्धिस्ट का ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बाल काट के ही वो प्रवजित हुए ना। हाँ, इसीलिए जैसे बौद्धिस्ट कंट्री में राजा होने के लिए सबसे पहले सन्यासी बनना पड़ता है, बाल काटना पड़ता है। सन्यासी बन के 1 महीने बुद्ध विहार में रहना पड़ता है, जंगल में तपस्या करना पड़ता है, विपासना ध्यान करना पड़ता है। ये तो बौद्धिस्ट का संस्कार है। वो घट के अभी 1 घंटा का हो गया। अच्छा, मुंडन हो गया। अच्छा, मुंडन का मतलब बाल सफाचट करवाना, एक सन्यासी का रूप धारण करना। 1-2 महीने पहले 1-2 साल करते थे, सन्यासी बन के आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है। वो पार करके जो आदमी आगे जाता है वो परिपक्व बन जाता है, संसार को, सांसारिक चीज़ का भी अनुभव होता है, अध्यात्म का भी अनुभूति होता है, उसके बाद वो अच्छा इंसान बनता है।
ये है इसका फिलॉसफी जो है, इसका मतलब है। लेकिन अभी घट के 1 घंटा का हो गया मुंडन संस्कार। लेकिन मुंडन संस्कार का शुरुआत कहाँ से हुआ? ये तो सन्यासी जो जैसे देखिए सिद्धार्थ कुमार ने अपने बाल काट रहे हैं ना हनुमा नदी के किनार पे, ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, हाँ, तो उसी से ये मुंडन संस्कार का शुरुआत हुआ है। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि गांव में, इंडिया के गांव में घंटे बनकर जो है, जो घंटे हैं जो है ऑलरेडी है या कैसे हैं, वो गांव जाते हैं और लोगों को घरों में जाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो एक तरह से ये हिंदू धर्म में भी था, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, या पंडित जी जो विशेष कर जाते थे। तो फिर ये तो उसी चीज़ को पालन करना होगा। अच्छा, अब ये चीज़ शुरू है, अब शुरू है तो घंटे जी अब जाते हैं गांव में, उसके बाद तो ये होगा फिर आप इनको दक्षिणा भी देना, फिर दक्षिणा देना, घंटे जी हर संस्कार का क्रम में आएंगे, तो फिर बाद में फिर इन्हीं घंटे जी को आप कहोगे कि ये तो आज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, या एक तरह से हमारा जो है वो कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक घंटे जी का एक दायरा होना चाहिए जो कि हाँ यहाँ तक सही है? कोई भी धर्म का आदमी दो बात करता है, एक संस्कार और सार। सार का रक्षा बनता है संस्कार, और संस्कार सार से ही पैदा होता है। संस्कार समाज में बैठने का लोग का चाहिए, संस्कार बिना सार नहीं, उसका संरक्षण नहीं होता है। जैसे सार धर्म जो है वो हिमाल जैसा है, हिमाल वहाँ से नहीं हिलता है। अगर कोई आदमी हिमाल देखना है तो हिमाल के पास ही जाना पड़ेगा। तो हिमाल चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ है, इसीलिए हिमाल क्या करता है कि जन जन में जाओ कह के अपना नदी को भेजता है। और नदी बस्ती बस्ती होके, शहर होके, गुजर के अपना काम जो है शीतलता प्रदान करना, हाँ, जो जल हो है वो सबको देना, अंत में सागर में जाके मिलना। तो इस प्रकार से जो है सार से निकला हुआ संस्कार, संस्कार अगर नहीं है तो समाज के लोग क्या करेंगे? के माता पिता पहले हिंदू धर्म को मानते थे, अब वो नव बौद्ध बन रहे हैं। नव बौद्ध बन रहे हैं तो सारे संस्कार पुराने वाले जो हिंदू धर्म के थे वो मानते। हाँ। अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना, ये जो भी सारे कुछ आगे चलकर वो लोग जो है कुछ पैसे एकत्रित करके मंदिर का निर्माण करते हैं, बहुत भगवान का मूर्ति स्थापित करते हैं, तो सारा चीज़ वही। और जो मुख्य ज्ञान की बातें, हाँ, तो किसी को पता नहीं। ऐसा है कि आज जो भी नव बौद्ध बने हैं उनके पास अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है, दोनों। एक बुरा चीज है बदला का भावना, ये मैं कहना चाहता हूं। हाँ, बदला का भावना से कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता है। मैं पूरा मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धिस्ट बनने के लिए 4 बातें तुम्हारे पास होना चाहिए: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 बातें बिना कोई भी बौद्धिस्ट नहीं बनता। बदला का भावना रख के कोई भी बौद्धिस्ट नहीं बनता है। हाँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। आजकल ज्यादातर लोग विरोध करते हैं पंडितों का। हाँ। और पंडितों का you cannot be a Buddhist with the feeling of revenge. मैत्री, करुणा,
मुदिता, उपेक्षा, 4 बातें। चतुर्ब्रह्म, हम उसको पाली संस्कृत में चतुर्ब्रह्म कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि बौद्ध धर्म का जो मुख्य सिद्धांत जो भगवान बुद्ध ने जो कहा है, अहिंसा, हाँ, जीव हत्या नहीं करना। आज के जो नौ बौद्ध हैं, मैं देखता हूँ उनके घरों में अक्सर जो है मांस मछली बनता है। उनके शादी समारोहों में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वही बनता है। तो आप किस प्रकार से जो है अपने आप को बौद्ध कह रहे हो या किस प्रकार से? ऐसे बुद्ध धर्म में मांस मछली नहीं खाना है, नहीं लिखा है, खाना है, नहीं लिखा है, दोनों नहीं लिखा है। लेकिन हत्या नहीं करना। जीव हत्या तो नहीं करना है। अगर जीव हत्या करना पड़े आपको खाना नहीं है। तो आप खा रहे हो तो जीव हत्या तो हो ही रही है ना। हाँ, नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वही बात मैं कहूँगा ना, मैं अपने आप से नहीं कहूँगा। संसार में जो अभ्यास में है वो ही हम कहेंगे। भगवान बुद्ध की शिक्षा में जीव हत्या नहीं करना है, लेकिन ये बात नहीं कहा है कि तुमको मांस आहार ग्रहण नहीं करना है, ये बात नहीं कहा। ठीक है। अगर आपने देखा है कि बुद्धिस्ट लोग मछली काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, तो आप अगर वो देखते हैं तो वो लोग बुद्धिस्ट नहीं। खा रहे हैं उसमें हम नहीं कह सकते, हम वहाँ उनसे टाड़ा रहते हैं, हम नहीं कह सकते। श्रीलंका में लोग खाते हैं, बर्मा में खाते हैं, श्रीलंका में खाते हैं, लेकिन कत्ल नहीं करते। कत्ल कौन करता है? यहाँ वहाँ या तो क्रिश्चियन का लोग करते हैं या तो मुस्लिम का करते हैं। बुद्धिस्ट लोग सिर्फ खाते हैं। अगर काटना पड़े, जीव हत्या करना पड़े, उस समय वो नहीं खाते, बस क्लियर कट है। ये तो डिबेट का विषय हो गया। ये बहुत दिक्कत का विषय है, वो उससे कोई अभी समाधान नहीं निकलेगा उससे।